प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आए। प्रधानमंत्री दिल्ली आते हैं और अब आज बैक टू बैक 7 बड़ी बैठक पीएम मोदी करने जा रहे हैं। कन्याकुमारी में पीएम का 45 घंटे का मौन व्रत था, जिस दौरान वो ध्यान में लीन थे। उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली वापस आते हैं, काम पर लग जाते हैं। 7वें चरण की वोटिंग खत्म होती है, एग्जिट पोल के परिणाम सामने आते हैं और एक बार फिर से देश में एनडीए की सरकार बनते दिखने लगी है। और अभी परिणाम आने बाकी हैं। असल परिणाम 4 जून को सामने आएंगे, जब वोटिंग की गिनती होगी। कितने वोट किसको पड़े हैं ये गिना जाएगा और उसके बाद ही परिणाम सामने आएगा और मालूम चल पाएगा कि एनडीए के खाते में कितनी सीटें गईं और इंडिया के खाते में कितनी सीटें हैं। कुल मिलाकर कौन सत्ता में राज करेगा, कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, ये सारे सवालों का जवाब आपको 4 जून को मिल जाएगा। मगर उसके पहले ही पीएम मोदी देश की जनता की सेवा में लग चुके हैं। पीएम मोदी 45 घंटे का मौन व्रत धारण कर ध्यान में लीन थे और उसके बाद जैसे ही वो दिल्ली आते हैं, आज बड़ी बैठक पीएम मोदी करने जा रहे हैं। 7 बैठक बैक टू बैक नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। पीएमओ के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कहीं आगे 100 दिनों का प्लान तैयार होगा, कई एजेंडों पर मुहर लगाए जाएंगे और ये तय किया जाएगा कि सरकार बनती है, देश में फिर से मोदी सरकार आती है तो सबसे पहले कौन से कार्य किए जाएंगे। और उसके बाद देश में आए तूफान को लेकर, देश में एक राज्य ऐसा भी है जो लू की चपेट में वहां के लोग आ रहे हैं। ऐसे तमाम अलग अलग मुद्दों पर आज 7 बड़ी बैठक पीएम मोदी करने जा रहे हैं और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पीएम के द्वारा कोई बड़ा फैसला आज लिया जा सकता है। वैसे भी कल जब 7वें चरण की वोटिंग हो रही थी, उस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम अलग अलग नेता दिल्ली पहुंच रहे थे। एक तरफ वोटिंग खत्म होती है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक दिल्ली में कल हो चुकी है। रणनीति तैयार किया जा चुका है कि अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो कौन से कार्य किए जाएंगे, सबसे पहले जनता को कौन सी सुविधा सबसे पहले दी जाएगी। और अब इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए फुल तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है और अब वो दिल्ली में आज 7 बड़ी बैठक बैक टू बैक करने वाले हैं। लगातार पीएम मोदी 80 दिनों तक अलग अलग जनसभा को संबोधित करते रही और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, वैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं कन्याकुमारी। वहां पर वो ध्यान में लीन होते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके आने के बाद वहां से ठीक दिल्ली में 7 बैठक करने जा रहे हैं और वहां पर ये तय होगा कि सरकार आने वाले 100 दिनों में कौन से कार्य करेगी। जिस राज्य में तूफान है, उस तूफान से लोगों को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसका भरपाया कैसे किया जाए, जनता के लिए कौन से कार्य किए जाएं। इसके साथ साथ लू के चपेट में भी कई राज्य आ रहे हैं क्योंकि भीषण गर्मी है। अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में ही 40, 45, 50 और 60 डिग्री तक सेल्सियस पारा पहुंच जा रहा है, जिससे कि यहाँ की जनता परेशान है। कई शिक्षकों की जान जा चुकी है, कई बच्चों की जान जा चुकी है, कई लोगों की जानें गर्मी के कारण जा रही है। तो इस पर क्या एक्शन लिया जाए, तमाम अलग अलग मुद्दों पर पीएम मोदी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और बड़ा फैसला ले सकते हैं। तमाम उन खबरों से आपको रूबरू जरूर कराएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।